अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम बात कर रहे हैं एक और बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में। ये शफलेरा का प्लांट है, इसको अम्ब्रेला प्लांट भी कहते हैं। इसलिए कि इसके जो लीव्स हैं आप देखें ये अम्ब्रेला की तरह के होते हैं, जैसे कि अम्ब्रेला होता है ना उस तरह से होते हैं, इसीलिए इसको अम्ब्रेला प्लांट कहते हैं। और ये बड़ा खूबसूरत प्लांट है, ये वेरीगेटेड वाला है, इसमें ग्रीन भी होता है, वो भी मेरे पास है, अभी आपको मैं वो भी दिखाती हूँ। और इस प्लांट को के बारे में तो मैं एक वीडियो इस पर पहले बना चुकी हूँ, इसकी फुल केयर के बारे में। और आज मैं आपको इसकी गर्मियों में केयर बताऊँगी, इसलिए कि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं और हमारे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स जो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। वैसे तो उनको गर्मियों में वैसे तो वो धूप में रह लेते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन जिस तरह की गर्मियाँ आजकल हमारे यहाँ पड़ती हैं, बिल्कुल खुश सी लू चलने वाली, उसमें कोई भी प्लांट हो उसकी हालत बुरी हो जाती है। और ये तो वेरीगेटेड प्लांट है, ये तो फ़ौरन ख़राब होना शुरू हो जाता है। और इस प्लांट में दो ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ये कि हम इसको किस लोकेशन पे रखते हैं, दूसरी इसकी वाटरिंग। दोनों में थोड़ी सी मिस्टेक अगर हमने कर दी तो हमारा ये प्लांट ख़राब हो जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी वाटरिंग की। तो वाटरिंग आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, आपने सिर्फ चेक करना है कि इसको किस तरीके से मतलब कितना पानी डालना है। जब पानी डालने जाएं तो आप देखें कि इसकी सॉइल क्या खुश्क है। अगर सॉइल आपको बहुत ज़्यादा लगे कि ड्राई मतलब गीली है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हल्की सी सॉइल जब मॉइस्ट आपको लगेगी कि वो खुश्क हो गई है, हल्की सी ऊपर से फिर आप पानी डाल दीजिए। और ज़्यादा पानी इसलिए नुकसानदेह होता है कि फिर ये प्लांट्स की लीव अगर अंदर से रूट्स गल जाती हैं तो फिर ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता। कम पानी से फिर ये होता है, और डायरेक्ट सनलाइट से देखिए ये इंडिकेशन देता है कि भाई अब पानी आपने थोड़ा कम डाला है या आपने मुझे डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया है। बस इसके लीव इस तरह से बर्न होना शुरू हो जाते हैं, हम फ़ौरन समझ जाते हैं कि जनाब इसके साथ कोई प्रॉब्लम है, फिर हम इसको उसी लिहाज से ट्रीट करते हैं। ये प्लांट बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं करता है, बहुत स्लोली ग्रो करता है। और मेरे पास ये बहुत अरसे से लगा हुआ है और आप देखिए अभी तक ये इतना ही है, कोई ज़्यादा बढ़ता नहीं है। तो चलिए मैंने सोचा कि कोई बात नहीं है, इतने बड़े प्लांट्स हैं तो ये छोटा प्लांट भी अच्छा होता है जो छोटे पॉट में चल जाता है। तो इसकी सॉइल तो हमने रखी वेल ड्रेन है और इसको हम फर्टिलाइज़ भी करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे 15 डेज़ में हम फर्टिलाइज़ करते हैं अपने सारे प्लांट्स की, वैसे ही करेंगे इसको फर्टिलाइज़। और साल में 2 दफ़ा आप थोड़ी सी मिट्टी हटा के इसमें गोबर की खाद भी ऐड कर दीजिए, वर्मी कंपोस्ट डालना हो वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। बस इस तरह से इसका ख्याल रखना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एक तो पानी की थी और दूसरी लोकेशन की थी। इसको वैसे तो वेरीगेटेड है, इसको इनडायरेक्ट सनलाइट अच्छी लगती है और ब्राइट सनलाइट, लेकिन जैसे आजकल की ब्राइट सनलाइट तो कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, बहुत गर्मी पड़ रही है। तो थोड़ी दिन के लिए, जब तक लू वगैरह अगर आपके वहाँ चले या बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आप इसको शेडी प्लेस में रख दीजिए, कोई बात नहीं है, प्लांट तो हमारा सेफ़ रहेगा ना। और इसके अलावा एक काम और भी कर सकते हैं, आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम और क्या कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ग्रीन नेट के बावजूद आपके पास घर में थोड़ी ज़्यादा तपिश आ रही है या आप सेव कर रहे हैं लेकिन फिर भी प्लांट पे थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं से इनडायरेक्ट सनलाइट आ जाती है और ज़्यादा आ जाती है, तो आप अपने प्लांट्स के दरमियान में रखें। आप देखिए मेरा जो ये पोर्शन है इसमें मैंने सारे अपने प्लांट्स बिल्कुल जोड़ जोड़ के रखे हैं। आप देखिए मेरे सारे प्लांट, ये जो सारे प्लांट है ये सारे मैंने एक साथ रखे हैं। और आप मेरा क्रॉटन देखिए, ये बड़ा खूबसूरत क्रॉटन है, इसका नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन जब मैंने लिया था कई साल पहले तो इसकी एक छोटा सा पौधा था, मैंने इसकी पिंचिंग की और पिंचिंग का मैं देखिए आप पिंचिंग से इसकी कितनी सारी ब्रांचेस निकल आई हैं। और अब मैंने दोबारा पिंचिंग कर दी है, हम भी छोड़ते नहीं है पीछा। तो फिर देखिए वापस की मज़ीद इसके मैंने ये पिंचिंग कर दी, देखिए आप ये देखिए मैंने यहाँ से पिंचिंग कर दी, तो अब मज़ीद इसकी ब्रांचेस निकलेंगे। ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और इन्हीं के दरमियान में ये देखिए मैंने अपने ग्रीन वाला शफलेरा का प्लांट रखा है और देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। मतलब इतनी अच्छी तो नहीं हो रही है मतलब ऊंचाई के लिहाज से, लेकिन आप देखिए बिल्कुल ठीक ठाक है ये पौधा, ज़रा भी ख़राब नहीं है। और आप देखिए ये इस तरीके से इन सारे पौधों के दरमियान में देखिए मैंने सारे जोड़ के रखे हैं, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है तो इनके दरमियान में ये रखा है। और आपको मैं निकाल के दिखाती हूँ, ये देखिए ये है इसका प्लांट, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं हुआ है। चलिए उस तक के दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सा आपको भी आइडिया हो, ऐसे करके दिखाती हूँ मैं। पीछे जो पौधे हैं ना मेरे वो टूट रहे हैं सारे, ये देखिए ये कुछ इस तरह से है।
तो बहुत बड़ा तो नहीं हुआ है, लेकिन देखिए नीचे तक इसकी ग्रोथ है बहुत अच्छी है। और अब देखिए नीचे से इसके ब्रांचेस भी मज़ीद ये निकल रहे हैं। ये देखिए, आपको दिखाऊं, ऐसे करके दिखाती हूँ, चलिए। ये देखिए ये एक मोटी सी ब्रांच से लग जाता है, लेकिन यकीन कीजिए मैंने अभी ट्राई नहीं किया। मैंने कहा मुझे वैसे ये अच्छा लग रहा है, 2 प्लांट तो मेरे पास है ही, तो मैंने कहा नहीं, लेकिन इसकी ब्रांचेस बहुत आसानी से लग जाती हैं। और अब देखिए अच्छा हो गया, बड़ा हो गया, और कोई लीव इसका बर्न नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि अगर हम गर्मियों में अपने प्लांट्स को जोड़ जोड़ कर रखें और पानी का ख्याल रखें, और बीच में ना पानी की बोतल भी रखते हैं। बीच में मेरी मनी प्लांट रखे हुए हैं अंदर की तरफ, तो उससे भी थोड़ी सी नमी बरकरार रहती है, गर्मी होती है तब भी। तो आप देखिए कितना ज़बरदस्त हो रहा है। मैं आपको दूर से दिखाती हूँ, थोड़ा आपको आइडिया भी तो हो ना। ये देखिए जनाब कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है ना। देखिए ये यहाँ तक हो गया है, ऐसा ऊंचा हो गया, ये ऊंचा, और ये देखिए यहाँ तक का। तो आप देखिए कितना अच्छा ये प्लांट हो रहा है, और इसीलिए मैंने इसको रखा है। तो आप भी कीजिए, अपने सारे प्लांट्स को ऐसे ही जोड़ जोड़ कर रखिए ताकि अंदर नमी रहे, लेकिन पानी डालते हुए आप ख्याल रखिएगा ये ना कोई प्लांट अंदर से मिस हो जाए। तो इस तरह से सारे प्लांट आप बिल्कुल जोड़ जोड़ के रखिए, तो इस तरह से आपके प्लांट रहेगा। और कीड़े वगैरह अगर लगें तो आप जो वही हम जो डालते हैं नीम ऑयल का स्प्रे, और रात के टाइम कीजिएगा, शाम के टाइम, ताकि रात तक के आपके अच्छा प्लांट उसमें उसको फ़ायदा हो। जैसे कि नीम ऑयल का स्प्रे जब धूप पड़ती है अगर प्लांट्स पे, तो वो फिर लीव जो है वो बर्न होने लगते हैं। तो इस तरह से आप अपने शफलेरा के प्लांट का ख्याल रखिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।